नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 498 ए। इस धारा की उत्पत्ति 1983 में हुई और उस उत्पत्ति के बाद भारत में रहने वाली महिलाओं को एक कानून के रूप में एक हथियार मिला और इस हथियार की वजह से वो भारतीय पुरुषों को या पतियों को कानूनी कार्रवाई की वजह से वो कोर्ट या पुलिस थाने के अंदर शिकायत दर्ज कर सकती है। और इस कानून की उत्पत्ति के बाद बहुत सारे विरोधाभास हुए और विरोधाभास के साथ साथ इसमें कई तरह के दुरुपयोग भी सामने आए और उन दुरुपयोगों के साथ साथ एक प्रताड़ित महिलाओं को उनके अधिकार का नया दृष्टिकोण मिला और दृष्टिकोण मिलने के साथ साथ उन्हें इस पुरुष विधान समाज में एक नया दृष्टिकोण, नया स्वरूप और पुरुषों के खिलाफ लड़ने के लिए एक नया हथियार प्राप्त हुआ। 498 ए आईपीसी की धारा के तहत यदि कोई उसके पुरुष के घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति महिला के साथ या उस पत्नी के साथ क्रूरता से व्यवहार करता है, मानसिक तौर से प्रताड़ित करता है या फिर उसके साथ मारपीट करता है, तो भारतीय दंड संहिता के तहत 498 ए के तहत वो महिला पुलिस के पास उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है और उसके साथ साथ उसके बाद वो कोर्ट के लिए भी चालान के तौर पर उस एप्लीकेशन को भेजा जा सकता है। और उसके साथ साथ ये 498 ए कानून बना है, ये एक गैर जमानती कानून है। इसमें उस पुरुष को कोर्ट की तरफ से बेल लेनी होगी और उसके साथ साथ ये सारा अधिकार प्रिजाइडिंग ऑफिसर या आप कह सकते हैं कि जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस 498 ए के तहत उस व्यक्ति को बेल प्रदान करता है या उस व्यक्ति को वो पुलिस थाने के अंदर बंद करने का ऑर्डर पास करता है। और इसके तहत 498 ए के तहत बहुत सारा दुरुपयोग भी हो रहा है और इसका दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि कुछ महिलाओं के द्वारा 498 ए की पुलिस के पास झूठी एप्लीकेशनें दायर की जा रही है और उसके साथ साथ झूठी एप्लीकेशन दायर करने के साथ साथ जब उसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है या इन्वेस्टिगेशन करके ख़त्म होती है तो सामने जो तथ्य निकल के आता है वो तथ्य सामने निकल कर यह आता है कि महिलाओं के द्वारा पुरुषों के ऊपर, पतियों के ऊपर ये एक झूठे और विरोधाभास केस किए हुए हैं। और 2007 से लेकर 2014 तक
हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ प्रताड़ना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और मुंह बोलकर और उनके साथ अननेसेसरी टीजिंग करके बहुत सारे केसेस सामने आए और उसके बाद 498 के तहत पुलिस में मुकदमे दायर शुरू कर दिए गए महिलाओं के द्वारा। 2015 का एक सर्वे सामने आया। उस सर्वे में जो प्रकाशित किया गया वो यह चीज प्रकाशित की गई कि 2015 से लेकर आज तक लगभग 12,000 के करीब इस तरह के मामले सामने आए और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, जब इसकी जांच की गई तो जांच में यह निकलकर सामने आया कि लगभग 7,000 के करीब ये झूठे मुकदमे हैं और इन मुकदमों में कुछ भी तथ्य सामने नहीं आया। और 498 के तहत जो सजा का प्रावधान दिया गया है वो सजा का प्रावधान ये दिया गया है कि इसमें लगभग 3 साल की सजा का प्रावधान है और यदि कोई महिला या कोई पत्नी 7 साल के विवाह के 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है तो यदि इसमें कोई संशय रहता है या कोई पुलिस के पास इसकी कोई रिपोर्ट जाती है, अगर इन्वेस्टिगेशन में उस पति या पुरुष के खिलाफ ये तथ्य सामने आते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा उस महिला को प्रताड़ित या उस प्रताड़ना की वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो इसमें जो सजा का प्रावधान दिया गया है वो सजा का प्रावधान लगभग 7 साल का दिया गया है। और 498 के तहत इसमें एक अर्नव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें जस्टिस के द्वारा और जिसमें सुनवाई के दौरान कहा गया कि 498 के तहत हमारे देश में बहुत सारे मुकदमे किए जा रहे हैं और ये मुकदमे झूठे हैं और इसमें जो पुरुषों को आरोपी बनाया जा रहा है वो अननेसेसरी है और इसमें कोई भी उनके खिलाफ कोई भी पॉजिटिव प्रूफ सामने नहीं आ रहा है। और 498 के तहत ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के तौर पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस धारा को आईपीसी में इसकी इन्वॉल्वमेंट की गई थी और ये 498